हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है जोशन लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने बारे में 3 मिनट तक कुछ बोलो तो आप क्या बोलोगे? नाम बताओगे, क्वालिफिकेशन बताओगे, जॉब बताओगे, फैमिली मेंबर्स बताओगे, ज्यादा से ज्यादा अपना पैशन बताओगे, है ना? यही बता सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको मोदी जी के बारे में, सलमान खान के बारे में, इन एक्ट्रेस के बारे में कुछ बोलना है तो आप 3 मिनट क्या 5 मिनट बोल सकते हो, डैम श्योर बोल सकते हो। इसका मतलब जानते हो कि हम लोग अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है। और ये बात बहुत प्राउड से बोलते हैं कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे अपना फैशन बनाना है, अपना फैशन को कवर करना है, अपनी ड्रीम को पूरा करना है। तो यार, जब हम खुद को जानते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा फैशन क्या है? तो कुछ टाइम हमें क्या करना चाहिए जिससे हम खुद को जानने की कोशिश कर सकें। हम खुद को जज कर लेते हैं लोगों के कहने पर, है ना, कि इस बंदे ने ये कहा, मेरे अंदर ये अच्छी आदत है तो शायद मैं ऐसा हूं। इसने कहा कि शायद मेरी ये गंदी आदत है तो मैं शायद इस चीज में गंदा हूं। तो यार, जो लोग ये चीजें कह रहे हैं ना कि आप गंदे हो, आपसे नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब पता क्या है कि वो बंदा उस चीज में हार चुका है या उस चीज को करना ही नहीं चाहता। इसलिए वो आपको बोल रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो तुझसे क्या होगा? होता है ना ऐसा, बहुत बार बहुत लोगों के साथ हुआ है। यार, जरूरी थोड़ी ना कि तुझसे नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा, या मैं कोशिश भी, चल माना नहीं होगा तो क्या मैं कोशिश भी नहीं करूं? क्या आप कोशिश भी नहीं करोगे उस चीज को लेकर? बिल्कुल नहीं, आप कोशिश करोगे और तभी खुद को जानोगे कि आपसे, अगर हम बोलते हैं ना हमें एलर्जी होती है किसी चीज से, बट एलर्जी आपको पता कैसे चलता है? या आप खाने की चीज से या लगाने की चीज से, जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा ना कि आपको उस चीज से एलर्जी है। तो ऐसे ही अगर आप चीजों को ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज से एलर्जी नहीं है? मीन्स कि आपको क्या चीज नहीं आती और क्या चीज आती है, क्या चीज आपका फैशन बन सकती है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है और क्या चीज में नहीं है ना? ये पॉइंट है, समझते हो ना इस पॉइंट को? बहुत सिंपल सा पॉइंट एग्जांपल दिया है मैंने। तो अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो अपनी ड्रीम चुनने के लिए भी इस चीज की हेल्प ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अपने आप को जानने के लिए थोड़ा समय दो एंड चीजों को करो। जब तक आप चीजों को करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको वो चीज आती है कि नहीं, आपके ऊपर की ड्रेस अच्छी लग रही है कि नहीं? जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे हम काम के लिए क्यों नहीं करते? जब तक उस जॉब में, उस काम में ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चले? हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको अगर 100% पता है आपका फैशन ये है तो आप उस चीज को छोड़ के बाकी चीजें कर रहे हो। नहीं, आप उसी चीज में ध्यान दो जो आपको 100% पता है आपका कि आपका वही फैशन। पर जिनको नहीं पता है वो तो कर सकते हैं ना। और ये भी बात सही है कि अगर उस बंदे को पता है ना कि उसका फैशन वो है और वो काम कर रहा है, 100% दे रहा है, तो वो और भी चीजें जरूर सीखेगा। क्योंकि अगर जुनून है उसके अंदर उस चीज को करने का तो बाकी चीजों को करने का भी होगा। और जुनून यार कभी रुकता नहीं है। सेटिस्फाई होना किसी चीज से, कंफर्ट होना, बट वो उस कंफर्ट को उससे बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और जब तक हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे ना, अपने सेटिस्फेक्शन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में जीत ही नहीं सकते। बस उस काम तक ही सीमित रह सकते हैं, उन लोगों तक ही सीमित रह सकते हैं। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ो। जिस दिन आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया ना, डैम श्योर बहुत आगे जाओगे और अपनी नॉलेज में, अपने डेवलपमेंट में, अपने फैशन में, अपनी ड्रीम में अपना 100% दोगे, 101% दोगे। इसलिए आज करो, अभी करो और कॉन्फिडेंस के साथ करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरी अच्छी अच्छी वीडियो और आपके पास पहुंचती रहेंगी। बाय बाय।